उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजस्थान के उदयपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने हाल के महीनों में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जिस तरह की सक्रियता दिखाई है वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। इस जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व में उदयपुर ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यही नहीं, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत भी उदयपुर प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हो गया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लगातार अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उदयपुर की भौगोलिक स्थिति खासकर गुजरात सीमा से सटे होने के कारण यहां से हरियाणा से गुजरात की ओर अवैध शराब की तस्करी का मार्ग बनता है। ऐसे में इस इलाके में शराब तस्करों की गतिविधियां रोकने के लिए सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भी कई बड़ी जब्तियां और गिरफ्तारियां की गई है। पुलिस ने दर्जनों मामलों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद कर नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया है। एसपी गोयल ने बताया कि जिले में अपराधी गैंग सक्रिय है, जिन्हें समय रहते चिन्हित कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। कई मामलों में पुलिस ने घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही रोकने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस की सतत निगरानी, तकनीकी विश्लेषण, क्षेत्रीय नेटवर्किंग और सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई जैसे उपाय लगातार जारी है। एसपी गोयल की कार्यशैली और टीम वर्क के चलते उदयपुर पुलिस का मनोबल बढ़ा है और अपराधियों में भय का माहौल बना है। नेतृत्व में बहुत अच्छा, अभी पूरे स्टेट लेवल में बहुत अच्छा हर तरह की गतिविधियों में, जिस तरह से एनडीपीएस की हो गई, वेपन्स की हो गई, इस तरह से थोड़ा सा सर इसमें ब्रीफ करेंगे। देखिए, पुलिस मुख्यालय की भी यह प्राथमिकता है कि जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले और उनकी तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगा जाए। उदयपुर उस दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी है क्योंकि उदयपुर के वेस्ट ईस्ट साइड में आप देखेंगे कि वल्लभनगर, मावली, चित्तौड़, प्रतापगढ़ ये एक ऐसे क्षेत्र हैं और यहाँ तक कि एमपी जो अवैध मादक पदार्थ, विशेष रूप से अफीम का उत्पादक एरिया है। तो यहाँ से अफीम के साथ साथ डोडा चूरा की अवैध तस्करी होती है जो उदयपुर से गुजर करके और मारवाड़ क्षेत्रों में जाके सप्लाई होती है। तो कुछ जो अवैध डोडा चूरा है और अफीम है ये उदयपुर होकर के मारवाड़ में तस्करी भी होता है और साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा भाग उदयपुर में इस्तेमाल भी होता है। दूसरा जो हमारे लिए चिंतनीय चीज़ है कि अब कुछ उदयपुर के ट्राइबल इलाके के अंदर अवैध रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में गांजे की अवैध खेती हो रही है और इस अवैध खेती का जो उपभोग एरिया है, कंजम्पशन एरिया है, वह उदयपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और गुजरात है। तो इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई और नियंत्रण के तहत हमारी जो डीएसटी है और हमारी सभी थाना प्रभारियों की टीम है, उन्होंने बेहतरीन काम किया और इसमें हमने चाहे छोटा सप्लायर हो, चाहे यूज़र हो, चाहे पेडलर हो या बड़े लेवल पे सप्लायर हो, सबको टारगेट करके और समान रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की। और मैं इन टर्म्स ऑफ एफआईआर आपको बताऊं तो अगर आप इसको पिछले 2 साल से कंपेयर करेंगे तो 2024 में जहां ये लगभग 200 एफआईआर्स थी, वो 2025 में हम सिर्फ 6 महीने के अंदर 200 का आंकड़ा हम पूरा कर चुके हैं। और इसी तरह से अवैध हथियारों की जहाँ तक बात है तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दूसरी अवैध गतिविधियों में के साथ ये अवैध हथियारों का सिलसिला साथ जुड़ा रहता है क्योंकि जैसा आप जानते हैं उदयपुर में कई गैंग्स लंबे समय से एक्टिव रही हैं, बट उन गैंग्स की गतिविधियों पर लगातार नियंत्रण के उद्देश्य से हमने अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की और एक साथ कई संख्या में न केवल बदमाशों को, गैंगस्टर्स को और जो कुख्यात बदमाश थे उन्हें कई आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी से कई जो बड़ी वारदातें शहर में हो सकती थी या शहर के आसपास हो सकती थी उसको टाला भी जा सका है। तो ये बेसिकली अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार
और यहाँ तक मैं कहूँगा कि अवैध शराब, इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई से शहर में अपराधों का ग्राफ कम हुआ है और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण भी हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ एफआईआर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्साइज के मामले में, जहाँ तक अवैध शराब का मामला है, आज हम पूरे स्टेट के अंदर अग्रणी हैं इन टर्म्स ऑफ एफआईआर और इन टर्म्स ऑफ एक्साइज, इन टर्म्स ऑफ फायर आर्म्स और आर्म्स एक्ट की जहाँ तक बात है और एनडीपीएस एक्ट की बात है, हम कुछ टॉप 5-6 जिलों के अंदर आते हैं जिनकी कार्रवाई सर्वाधिक है। तो सर, इन सारी कार्रवाई में जैसे उदयपुर इतना अग्रणी रहा है, कभी रहा नहीं है। जिस तरह से आपने एनडीपीएस की बात करी है, आबकारी में नंबर 1 रहा है, एनडीपीएस में सेकंड नंबर रहा है और वेपन्स में इतनी कार्रवाई रही थी। ये सर एडवांटेज, आप यहाँ जब पहले रहे थे उसका कुछ एडवांटेज मिला सर आपको इस चीज का? निश्चित रूप से जब आप किसी एक जगह पे काम कर लेते हो तो उस जगह के आपराधिक पैटर्न को, अपराधियों की कार्यप्रणाली को, और सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि उस क्षेत्र की जो ज्योग्राफी होती है उसको आप बेहतर ढंग से समझ पाते हो और उसके अनुसार जो आपकी योजना है, कार्य योजना है, उसको आप बेहतर ढंग से बना पाते हो और उसको अमल भी कर पाते हो, उसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर पाते हो। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। सर, जिस तरह से आज ये अभियान चल रहा है, ये आगे भी जारी रहेगा उदयपुर? निश्चित रूप से। देखिए, शहर में आप देखेंगे अदरवाइज तो रेगुलर लगभग 8 से 9 पॉइंट्स पर शहर में नाके हमारे रोज लगते हैं, जिनके ऊपर नाका पुलिस लाइन का और थानों का जाब्ता मिक्स होकर के और इन पर चेकिंग करता है। वो नाकाबंदी हमारी रेगुलर नाकाबंदी होती है जिसमें थाने अपने हिसाब से उन पॉइंट्स को रात्रि नाकाबंदी में चेंज करते रहते हैं। वो लगभग 12 से 5 के बीच में होता है। सांध्यकालीन इवनिंग के अंदर हम इसमें कुछ पॉइंट्स पे नाकाबंदी करते हैं, बट ये एक क्लास नाकाबंदी है जिसमें जिले के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कवर किया जाता है ताकि जिले में आने वाले और प्रत्येक पॉइंट्स पे जो भी बदमाश है, उनका कोई मूवमेंट है तो उसको चेक किया जा सके। तो मैं हूँ फिलहाल शिवोहम फर्निचर उदयपुर पे, और अटे आप 2000 रुपया दिन लाखों रुपया इनाम जीती सकी रहो। अटे एक लकी ड्रॉ चाली रो है, जटे आप हर महीने 2000 रुपया जमा कराओला और आप स्कूटी, एक तोड़ो होनो, लाख रुपया, बाइक अशी तरह रो इनाम जीतवारो मौको मिली सकी रो है। 15 महीना होती आप 2-2000 रुपया जमा करावजो, कहीं खली जा तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं खली रो है तो आप यो बेड और यो सोफो सेम क्वालिटी आप अटेन देखिन दे सकी रहो, यो आप मलेला। और मान लो अगर अनिमू भी आप रखे आशे नहीं आवे तो आप बनी अमाउंट रो जो भी साबो बड़ो आइटम या सोफो आप ले सकी रहो, ओनली एट शिवोहम फर्नीचर मार्ट। और अगर आप विश्वास नहीं हुए तो इरिया 18 ऑनर कहो नहीं खेलियो तो सोफो दोला।